सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो फाइनली वो दिन आ गया है। अब 24 घंटे से भी एक तरह से कम वक्त रह गया है जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा एक तरह से मैच होने जा रहा है एशिया कप 2023 में। और अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं शायद सबसे बड़े दो राइवल्स एक तरह से आपस में टकराएंगे। लास्ट टाइम अगर आप देखो 2019 वर्ल्ड कप में 50 ओवर फॉर्मेट में एक दूसरे के साथ खेले थे जहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। पर उसके बाद अगर आप देखो 4 साल के अंदर हमने सिर्फ T20 फॉर्मेट में उनसे खेला है। 2021 का T20 वर्ल्ड कप जहां पे पाकिस्तान ने 10 विकेट से टीम इंडिया को हराया था। उसके बाद 2022 में 3 दफा भिड़े, एशिया कप में 2 बार भिड़े थे जहां पे 1-1 रहा था। और फिर वर्ल्ड कप का आपको याद होगा मोस्ट मेमोरेबल मैच जहां पे विराट कोहली का वो आई थिंक अनफॉरगेटेबल नॉक आता है। तो वहां पर आप देखो भिड़े थे लास्ट टाइम। अभी उसको 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो एक तरीके से मैच है उसका एक तरह से अलग ही एक तरीके से एक्साइटमेंट है क्योंकि 50 ओवर फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट में खेल रहे हैं जहाँ पे इंडिया ने ज़्यादातर मोमेंट पे अगर आप देखो पास में डोमिनेट ही किया है। एक आप रिसेंटली 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो याद करोगे जहाँ पे उन्होंने हराया था एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में। और 2014 में उससे पहले आई थिंक एशिया कप में आई थिंक शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के मारे थे अश्विन को आखिरी ओवर में, वहाँ पे जीते थे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मैचेस वो जीते नहीं है। लेकिन ये जो टीम है पाकिस्तान की आई थिंक 2019 के बाद अगर आप 4 साल में देखें काफ़ी एक तरह से उन्होंने डेवलप किया है। और उसी का रिजल्ट आप देखो कि वो नंबर 1 पोजीशन पे है अभी ओडीआई फॉर्मेट में। काफ़ी बैलेंस टीम है, अच्छे उनके पास बैटर है टॉप ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर में भी, और फिर ऑलराउंडर्स भी क्वालिटी के हैं। और फिर तेज गेंदबाज अगर आप बात करें आई थिंक इस समय अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में देखोगे शायद वन ऑफ द बेस्ट अटैक है। तो देखिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, दोनों टीमों का एक तरह से प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। पाकिस्तान ने जहाँ पे मैचेस खेले हैं उनको एक तरह से मैचेस मिले हैं प्रॉपर मैचेस जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से अच्छा परफॉर्म किया है। और वहाँ से एक तरह से उनको प्रैक्टिस मिला है। चाहे अफगानिस्तान वाला 3 मैच देखे और अभी एक दिन पहले उन्होंने नेपाल से भी मैच खेला है। तो दूसरी तरफ इंडियन टीम देखिए थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर ज़रूर है क्योंकि अभी रिसेंटली इकट्ठा ओडीआई मैचेस खेले नहीं हैं। जो वेस्ट इंडीज़ में आई थिंक 1 महीने पहले खेले थे वहाँ पे कंप्लीट टीम नहीं खेली थी। वहाँ पर आप देखो एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन ही चल रहे थे। कुछ खिलाड़ी जो कि वो इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईपीएल से पहले जाके ओडीआई क्रिकेट खेला था। बस यही है कि जो 5-6 दिन का एक तरह से कैंप लगा था वहीं पे एक तरह से सारे के सारे खिलाड़ी इकट्ठे हुए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ से एक तरीके से वो एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक आज का एक दिन एक तरह से उनके लिए प्रैक्टिस रहा है अंडर लाइट्स। दोनों ही टीमों ने इकट्ठा अगर आप देखो वहाँ पे जहाँ पे मैच होना है पहले किले में वहाँ पे प्रैक्टिस किया है अंडर लाइट्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही टीमों का हुआ है जहाँ पे दोनों ही कप्तान आए हुए थे, रोहित शर्मा फिर बाबर आजम। उन्होंने ऑब्वियसली जो इंडिया पाकिस्तान की एक तरह से एपिक बैटल होती है उसके बारे में जैसे कहा। उसके अलावा जिस तरह से टीमों की तैयारी हो रही है उसके बारे में भी कहा है। और उसमें जो आई थिंक सबसे की पॉइंट्स आई थिंक दोनों ही कप्तान की तरफ से कि बाहर से अगर आप देखो जिस तरह से इसको चाहे फैंस हो या मीडिया हो जिस तरह से बहुत ज़्यादा एक तरीके से बड़ा मैच एक तरह से बना देते हैं, जो कि एक तरीके से है एक बहुत बड़ा बैटल है, एक बहुत बड़ा एक तरह से राइवलरी कह सकते हैं दोनों के बीच। बट जब ऑन फील्ड वहाँ पे खेलते हैं दोनों ही टीमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने वाली टीम भी उतनी एक तरह से मेहनत करती है उतनी प्रिपेयर करती है जितना कि हम करते हैं। और उसी वजह से अगर आप देखो उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। और आज चीज़ वो देखा भी है कि दोनों टीमें साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, खिलाड़ी आपस में एक तरह से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। तो वो एक चीज़ देखने को अच्छी मिली है। जो भी एक तरह से कॉन्टेस्ट है फाइट है वो एक तरह से ऑन द फील्ड कल देखने को मिलेगी, बट उससे पहले आई थिंक एक तरह से सब कुछ नॉर्मली है। आई थिंक रोहित शर्मा जैसा कि उनको पूछा गया था कि आप किस तरह से देखते हो उनके जो गेंदबाज है शाहीन हरीश नसीम, ओवरऑल जो उनकी बॉलिंग अटैक है, तो उन्होंने वही कहा कि देखिए उनके पास बहुत अच्छे गेंदबाज है, क्वालिटी गेंदबाज है जो कि रिसेंटली साथ में खेल रहे हैं और अच्छा भी किया है। और उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला है एज ए ग्रुप रिसेंट टाइम्स पे, तभी एक तरह से वो नंबर 1 बने हैं। तो उस चीज़ का हम एक तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। हम उसको एक तरह से एज ए चैलेंज लेंगे कि हम एक अच्छी टीम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको एक तरह से हल्के में ले रहे हैं। दूसरी तरफ बाबर आजम भी अगर आप देखो उन्होंने भी उसी हिसाब से बोला है। उनको एक तरह से विराट कोहली के जो कंपैरिजन उनके साथ हो रहा है उसके ऊपर एक तरह से पूछा गया था, तो उन्होंने उसमें एक तरह से साफ तरीके से कहा कि विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर है और उनसे एक तरह से मुझे काफ़ी कुछ एक तरह से सीखने को मिलता है। और आई थिंक उन्होंने मुझसे बात भी की है, हम आपस में बात करते हैं, चीज़ें शेयर भी करते हैं। तो ऐसे में तो उन्होंने एक तरह से उस कंपैरिजन को एक तरह से खारिज करने के लिए बोला है। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने कही है, बट आई थिंक ये जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि बेसिक पॉइंट्स है कि दोनों टीमें एक दूसरे को एक तरह से रिस्पेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाड़ी उनसे एक तरीके से परिचित है कि वो एक तरह से क्या एक तरह से क्वालिटी लाते हैं, किस तरह से वो परेशान कर सकते हैं, और उसके लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं।
और अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, आई थिंक चीज़ देखने को मिली है कि पाकिस्तान ने मैच से पहले अपनी टीम दे दी है। उन्होंने नेपाल गेम से भी पहले टीम अनाउंस कर दी थी और इंडिया गेम से भी पहले उन्होंने टीम दे दी है। जो उनकी वहाँ पे प्लेइंग 11 थी उसी को एक तरह से बरकरार रखा है। फ़कर, इमाम और बाबर उनके टॉप 3 होंगे। फिर रिजवान, आगा सलमान और फिर इफ्तिकार, ये मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखोगे आपको नवाज और शादाब मिल जाएंगे और फिर 3 पेसर हारिस, नसीम और शहीन। तो ये इनकी 11 बन गई है। अब इंडियन टीम को देखना है क्योंकि वो एक तरह से अपना जो कैंपेन है 2023 में एशिया कप में कल स्टार्ट करेंगे। तो उसमें इंटरेस्टिंग देखना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन वो खिलाते हैं। आई थिंक 9 खिलाड़ी एकदम से फिक्स हैं। अगर आप देखो कि आपके टॉप 4 फिक्स हैं, फिर आप देखो नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या को और आप मान लेते हो, फिर 7 पे रविंद्र जडेजा हो जाएंगे, 8 पे कुलदीप यादव और फिर आई थिंक बुमराह और सिराज भी ऑलमोस्ट फिक्स है। अब आई थिंक 2 स्पॉट पे ऊपर एक तरीके से आपको डिसाइड करना है। उसमें से अगर आप देखो ईशान किशन जो मोस्ट लाइकली लग रहा है खेलेंगे, क्योंकि संजू सैमसन का अभी तक टीम में एडिशन नहीं हुआ है। दैट मीन्स अभी टीम होपफुल है कि केएल राहुल जो सेकंड पार्ट होगा सुपर 4 के लिए हो सकता है वो अवेलेबल हो जाए। और दूसरी तरफ ईशान किशन को वो एक तरीके से शायद फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के रूप में स्क्वाड में पिक करेंगे जब तक केएल राहुल अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में संजू सैमसन वो रिजर्व लिस्ट में ही रहेंगे, तो यानी कि ईशान किशन खेलेंगे। बट यही देखना है कि उनका बैटिंग पोजीशन क्या होता है। अभी तक जिस तरह से प्रिपरेशन हुई है, जो रिपोर्ट्स आई है, उस हिसाब से लग रहा है कि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। बट ये भी देखना होगा कि क्या नंबर 5 होंगे, क्या नंबर 4 होंगे या फिर 6-7 में किसी पोजीशन पे खेलते हैं। आई थिंक वहाँ पे देखना पड़ेगा टीम इंडिया की क्या सोच है, और डिपेंड ये भी करेगा कि मैच सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर शुरुआत में 2 विकेट जल्दी गिर जाती है तो आई डोंट थिंक कि वो ईशान किशन को जल्दी भेजेंगे, क्योंकि उनके साथ वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ज़रूर मिडिल ओवर्स में एक तरह से स्ट्राइक रोटेशन करने की। तो ऐसे में हो सकता है कि नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर से चले, और हो सकता है इनफैक्ट कि वो रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को उनसे ऊपर भेज दे और उनको आज फिनिशर रखे। लेकिन सपोज़ कि आपके 35-36 ओवर हो गए हैं और वहाँ पे 2 ही विकेट गिरे हैं, और वहाँ पे आपको चाहिए कि यहाँ से कोई बैट्समैन आए और 30-40 बॉल में क्विक फायर 60-70 कर दे, तो ऐसे में ईशान किशन को उस जगह पे भेजा जा सकता है। या फिर अगर सपोज कि मिडिल ओवर्स में नवाज हैं, शादाब है, वो ऑपरेट करेंगे, तो अगर उनको काउंटर करने के लिए हो सकता है कि वो ईशान किशन को बीच में भेज दे। तो उनकी जो बैटिंग पोजीशन है वो एक तरह से देखनी है, अदरवाइज वो खेल रहे हैं ये पक्का है। और एक और जो स्पॉट आई थिंक टीम इंडिया को डिसाइड करनी है वो नंबर 8 की। आई थिंक ये तो इजी है बोल देना कि शमी, सिराज और बुमराह तीनों को खिला दो। बट ये याद रखिए कुलदीप यादव भी एक तरह से वहाँ पे हैं। तो द मोमेंट ये चारों का आप इकट्ठा खिलाते हो, फिर नंबर 7 के पास आपके पास बैटिंग नहीं रहेगी। द मोमेंट आपके 5 विकेट गिरेंगे, यानी कि आपकी आखिरी रिकॉग्नाइज बैटिंग प्लेयर जो कि बैटिंग कर रही होगी, वहाँ से 1 विकेट गिरेगा कि आपकी जो टेल है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक तरह से रिस्की भी हो सकता है। और उसी का चलते अगर आप देखो इसी टीम मैनेजमेंट ने, अगर आप देखो पास्ट में, उन्होंने वो चॉइस प्रेफर किया है जो कि बॉलिंग के साथ साथ थोड़ी सी बैटिंग भी दे दे। हमने यूजी चहल के जगह पे रविचंद्रन अश्विन को खेलते हुए देखा है 2021 में भी और 2022 में भी, क्योंकि उसका रीज़न भी यही है कि अश्विन थोड़ा सा बैटिंग कर देते थे प्लस स्पिन बॉलिंग अच्छी कर देते थे। अब वही चॉइस यहाँ पे भी रहेगी, क्या शमी के साथ जाएंगे या फिर उस पोजीशन पे अक्षर स्लास शार्दुल होगा, क्योंकि अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा वहाँ पर, अगर स्पिनर के लिए मदद रहेगा, तो आई थिंक अक्षर पटेल को खिला सकते हैं। या फिर अगर वहाँ पे तीसरा सीमर खिलाने की भी कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं। और शार्दुल ठाकुर ने उतना कुछ खास ख़राब किया भी नहीं है। आई थिंक मिडिल ओवर्स में अगर आप देखो उनके आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं, तो वो भी एक तरह से चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि नंबर 7 तक का एक तरह से आपका एक तरह से फिक्स है। उसके बाद जो आखिर के भी 9, 10, 11 वो आपका फिक्स है। बस आपको नंबर 8 का एक तरह से तय करना है। शमी स्लास अक्षर स्लास शार्दुल ये हो सकता है। बाकी तैयारी एक तरह से फुल दम से हो रही है। बस एक जो एक तरह से आखिरी जो प्रॉब्लम वो है रेन का, क्योंकि रेन इंटरप्शन कल हो सकता है, उसके एक तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बरसात कल हो सकता है और उसका असर जो कि मैच में पड़ सकता है। तो मतलब इतने देर इंतज़ार करने के बाद आप देखो कितना आई थिंक एशिया कप के लिए प्रॉब्लम हुआ, वेन्यूज़ को लेके, कहाँ पे होना है, किस तरह से होना है, टीम्स भी बहुत लेट में आई टीम इंडिया की। और अभी जब आप इतने अच्छे मैच के लिए तैयारी कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान की, और बरसात की वजह से मैच ही ना हो, तो फिर सारा मज़ा जो कि वो किरकिरा हो जाएगा। तो ऐसे में चाहोगे कि बरसात ना हो और कंप्लीट मैच देखने को मिले। हालांकि वेदर का आप एक तरह से बहुत ज़्यादा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बरसात के एक तरह से चांसेस होते हैं, बट बरसात होती नहीं है। लास्ट टाइम 2022 का T20 वर्ल्ड कप याद करिए, इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले अगर आप देखो एक तरह से रेन की एक तरह से फोरकास्ट थी, बट उस मैच में हमने देखा कि कंप्लीट मैच हुआ था। तो वैसे ही चाहोगे जो चांसेस है बरसात के वो ना हो और कंप्लीट मैच आपको देखने को मिले। बट बरसात की वजह से अगर आप देखो तो कुछ चीज़ें एक तरह से अफेक्ट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो कि नॉर्मली आप चाहोगे कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो बैटिंग करे, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच
हाई प्रेशर गेम है, कभी भी आप नहीं चाहोगे कि आप रन चेस में फंसो। और जहाँ पे अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होगी तो वहाँ पे आप कोशिश करोगे कि रन्स ऑन द बोर्ड एक तरह से बेहतर होगा। बट सपोज़ कि बरसात के एक तरह से चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे डीएलएस जो मेथड है वो भी एक तरह से प्ले में आएगा। तो उस समय हर एक टीम चाहेगी हम रन चेस करें, ताकि जब सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हो एग्जैक्टली हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए। आई थिंक वो भी एक तरह से चीज़ है जो कि अफेक्ट कर सकती है डिसीजन मेकिंग को। तो आई थिंक बहुत कम वक्त रह गया है, कल 3 बजे से मैच है। नॉर्मली देखो, इंडियन फैंस एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान को तो हम इजीली हरा देंगे, बट टू बी ऑनेस्ट उतना आसान नहीं है ये मैच। आई थिंक इवन 55-45 भी नहीं है, ये 50-50 ही है। इनफैक्ट थोड़ा सा आप एज पाकिस्तान की तरफ दोगे, क्योंकि रिसेंटली उनके पास मैच प्रैक्टिस है, जबकि आपकी टीम इकट्ठा खेली ही नहीं है। और द मोमेंट आपके जो ओपनिंग बैट्समैन है वो एक तरह से क्रीज पर आएंगे, तो शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ ये जो थ्रेट है वो कहीं ना कहीं ज़रूर रहेगा। और आई गेस उसको अगर वो पार कर लेते हैं तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा ईजी होगा। तो रोहित शर्मा विल बी द की, एंड विराट कोहली तो आज ऑलवेज एक तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट वो पम्प्ड अप होते ही हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। आपको क्या लगता है कौन सी प्लेइंग 11 है जो कि इंडिया को कल खिलानी चाहिए, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही ये बताइए कि आपका प्रेडिक्शन क्या है कि कौन सी टीम कल जीतने वाली है, ज़रूर बताएं। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी कल मैच के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।